गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ नीतीश कुमार आनंद एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी मद्रास। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे चैप्टर उसका नाम है लॉगरिथम। तो आज हम लोग लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथम, तो अगर ये चैप्टर का बात करोगे तो ऐसा स्पेसिफिक है कि है ना कि कोई चैप्टर इसमें दिया नहीं गया। 11th-12th में देखोगे तो लॉगरिथम नाम से कुछ चैप्टर है नहीं, लेकिन लॉग जो चूँकि हम फंक्शन में भी ऑलरेडी हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि टॉपिक है। तुम लॉग से देखोगे तो क्वेश्चन जो आएंगे तो बेसिक लॉग का तुमको यूज आएगा, ठीक है ना। तो अगर तुम लॉग पर बेसिक कमांड हम कर लिए तो ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करने वाला है और कई चीज़ों को सॉल्व करने में काफ़ी अपना मदद करेगा। ओके, तो चलो लॉगरिथम अगर हम पढ़ने का बात करते हैं तो लॉगरिथम में सबसे पहले बातें आती है कि अगर एक 11th के बच्चे से पूछा जाए कि लॉगरिथम तुम पढ़ेगो तो बोलोगे कि नहीं सर अभी तो दर्शन नहीं हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को बोलेगा क्या तुमने एक्सपोनेंट एंड पावर, जो एक्सपोनेंट और पावर चैप्टर जो है, क्या एक्सपोनेंट पावर के बारे में पढ़े हैं, तो बोलेगा जी सर बिल्कुल हम पढ़े हैं। तो अगर मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो एक्सपोनेंट और पावर चैप्टर, मतलब एक्सपोनेंट और पावर जो इंडिसेस वाला चैप्टर है जिसमें सर्ड वगैरह के बारे में, लॉ ऑफ सर्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो जब एक्सपोनेंट अगर तुम्हारा क्लियर है, अगर वो चैप्टर क्लियर है तो बोलेंगे लॉगरिथम तब तुम्हें आता है। बोलेंगे ये क्या सर, बिल्कुल। अगर एक्सपोनेंट चैप्टर क्लियर है तो लॉगरिथम क्लियर है। तो बेसिकली हम लॉगरिथम पढ़ने के पहले जस्ट एक बार एक्सपोनेंट वाले को थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। फाइन, तो बेसिकली कोई भी नंबर है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख पाते हैं। एक्सपोनेंट चैप्टर में क्या होता है कि नंबर को, तो पहले हम लॉगरिथम पढ़ने के पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट यानी कि पावर, तो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर को थोड़ा देख लेते हैं। तो नंबर को इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं सबको हम, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो इसमें जो चैप्टर का नाम है तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑल या एवरी, क्या बोल सकते हैं, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज n इक्वल टू a टू दी पावर x। इसी फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर हो, अगर n पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसको a टू दी पावर x के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कि अपना a क्या होता है, तो बोलोगे कि सर a अपना बेस है और x क्या है, तो x को क्या बोलते हैं, इसी को तो एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। एक्सपोनेंट और क्या बोलते हैं, इसे पावर भी बोलते हैं। ओके, तो ये अपने को क्लियर है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो बोलोगे कि सर अगर n कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, अगर पॉजिटिव रियल नंबर का बात किया, अगर इसको नंबर लाइन पे तुम देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा कि ये अपना माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पर कहीं पर भी एक वैल्यू मान लेते हैं, है ना, ये जीरो है ना, एक रेफरेंस नंबर एक जीरो आता है बीच में। तो हम पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि जीरो को छोड़कर, जीरो पॉजिटिव नहीं है ना, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव है, राइट। तो जीरो प्लस में, तो बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हो जीरो पर क्या, ओपन सर्कल, है ना, और जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं ये अपना वो नंबर है। अगर यहाँ एवरी पॉजिटिव रियल नंबर का बात किया है तो जीरो के पॉजिटिव साइड में ये अपना n है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, राइट। अगर n ग्रेटर देन जीरो है, कोई भी नंबर लो, हमेशा तुम उसको a टू द पावर x, मतलब बेस टू द पावर, बेस का सम पावर लिख सकते हो, सम एक्सपोनेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, अगर मान लो कि 49 एक नंबर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हो तुम, 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ बेस क्या है, ये 7 है और एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। तो इसमें तुम देखोगे तो n बेसिकली अपने लिए क्या है, इसमें देखेंगे n 49 है ना, बेस क्या है अपना जो कि a है तो a 7 है और x जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 2 है। तो इसमें देख सकते हैं, राइट। और कोई भी पॉजिटिव नंबर तुम बोलोगे तो हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सर 1 को लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हो, 1 टू द पावर 1, है कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कोई भी नंबर लो, अच्छा सर √21 लेंगे क्या, √21 बोलेंगे, बिल्कुल √21, है ना। अगर ये लोगे तो ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका पावर 1 बोल सकते हो तुम।
बेसिकली कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है हमेशा उसको a टू द पावर x में हम डिनोट कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका मीनिंग क्या होता है, a टू द पावर, जैसे 49 को अगर हम 7 स्क्वायर लिखें, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि 7 बेस जो है और ये एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट बेस को बोलता है भाई साहब तुम अपने आप को x टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो कि सेल्फ मल्टीप्लाई। तो हम ऑलरेडी हम चीज़ों को सीखे हैं कि n इक्वल टू अगर a टू द पावर x है या 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ 7 इंटू 7 2 टाइम्स, राइट। तो अगर कोई भी हम n इक्वल टू a टू द पावर x लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ n इक्वल टू a इंटू a इंटू हाउ मेनी टाइम्स, तो x टाइम्स बोलेंगे। कितना टाइम्स, x टाइम्स। ये हम बेसिक चीज़ें हम पढ़े हैं और इसके बेस पे अपने को कोई एप्लीकेशन आता है कि बताओ भाई साहब 2 टू द पावर 4 है इंटू 2 टू द पावर 9 है, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा कितना, तो बोलोगे बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसका ऑपरेशन अपने को आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब आता है। अगर ये आ रहा है तो बोलेंगे लॉगरिथम तुम्हें आ रहा है, फाइन। अगर इस पर कमांड है तो लॉगरिथम पे कमांड है। बस थोड़ा सा एक हम रिलेशन बैठा देते हैं, है ना, एक दूसरे को रिलेट कर देंगे कुछ। बेसिकली एक्सपोनेंशियल ये जो चीज़ जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट और लॉग का स्टेटमेंट कोई डिफरेंट नहीं होता है। ये बोलता है एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज दिस। और लॉगरिथम क्या बोलता है, तो लॉगरिथम का स्टेटमेंट नोट करते हैं। अगर हम लॉगरिथम का बात करें तो लॉगरिथम का स्टेटमेंट नोट करते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं, ओके, बेसिकली हम बोल सकते हैं इसमें कि लॉगरिथम का स्टेटमेंट है कि एवरी, है ना, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। सिर्फ इसका रूप बदल जाता है, रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है। इसको क्या बोलेंगे, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म एज log n बेस a इक्वल टू x। यहां देखो log आ जाता है और जो नंबर है वो नंबर क्या रहता है n, और बेस क्या हो जाता है a, log का बेस बन जाता है और ये x। यही अपना, अगर तुमसे कोई पूछेगा, तुमसे अगर कोई पूछ देगा भाई साहब log 10 बेस 10 का वैल्यू, तो तुम याद करके रखे हो 1 बोल देते हो। लेकिन ये कैसे आया उस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। इसके पहले अभी हम इसके पहले थोड़ा सा पहले हम देखे थे, कोई भी अगर पॉजिटिव रियल नंबर n है उसको a टू द पावर x में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस थे। देखो n क्या है अपना, ये पॉजिटिव है ना, ये क्या है पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर इक्वेशन है और इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम इसका अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो तुम बोल सकते हो बेस क्या होना पड़ेगा, इसके लिए बेस को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पावर मैटर करता है। पावर उतना मैटर नहीं करता, बोलो क्यों, क्योंकि अगर बेस तुम्हारा निगेटिव हो गया, अगर पावर ऑड है तो निगेटिव आएगा आंसर। बेस अगर पॉजिटिव है ना, और पावर अगर तुम्हारा ऑड रहे इवन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हो, a को x टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से अपने को क्या बोलना पड़ेगा कि अगर लेफ्ट हैंड पॉजिटिव है, राइट हैंड को पॉजिटिव होने के लिए a ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, इस फॉर्म में कभी भी नंबर अगर लिखा हुआ रहे, इसका कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये a नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिए सर, मान लो कि अपन 49 लिए थे, अगर तुमने बेस ही 1 ले लिया तो पावर कुछ भी दोगे, है ना, इसका पावर कुछ भी रखेंगे, ये क्या कभी 49 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब पावर जो x रहता है, x का क्या मतलब होता है, 1 को x टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब सोचो 1 को कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो, हमेशा 49 कभी आ पाएगा क्या, कभी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और ये हर नंबर में से वैलिड है। अगर 1 हो गया बेस तो इक्वल ही कभी नहीं हो पाएगा। दिस वॉन्ट बी इक्वल टू, लेफ्ट साइड वॉन्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट a नॉट इक्वल टू 1, राइट। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा निगेटिव पॉजिटिव का हमने देख लिया कि अगर a निगेटिव हो जाता है, अगर 49 पॉजिटिव है और a अगर निगेटिव आ जाता है, तो मान लो कि निगेटिव 7 ले लेते हैं, तो तुम देख सकते हो अगर स्क्वायर इवन रहेगा तब तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये ऑड रहेगा, मान लो इंटू 7 था और यहाँ ऑड रहेगा, तब तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली a को पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि x पे कोई कंडीशंस नहीं है।
तो बेस बेसिकली बेस पे डिपेंड करता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या निगेटिव क्वांटिटी होगा, राइट। चलो ठीक है, ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी एक्सपोनेंट चैप्टर में। तो यहाँ भी कंडीशन सेम है, यहाँ बोलते हैं एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस इन द लॉगरिथमिक फॉर्म एज log n बेस a इक्वल टू x। तो यहाँ का जो n है यही n यहाँ आ जाता है उठ के, है ना, ये वाला बेस यहाँ आ जाता है, log का बेस बन जाता है, और ये x जो है पावर में या एक्सपोनेंट वो log का आंसर हो जाता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होगा, 1 कैसे आया, तो बोलोगे कि अपने को पता नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x। और हम इस चीज़ को इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे ये जो फॉर्म अपने पास लिखा हुआ है, तो ये दोनों फॉर्म अलग, सिर्फ रूप अलग है ना, चीज़ दोनों सेम ही है। तो बेसिकली देखोगे लॉगरिथमिक फॉर्म है ये, और इसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, n इक्वल टू a टू दी पावर x, ठीक है, n इक्वल टू a टू दी पावर x। तो यहाँ पर भी यहाँ पर कंडीशन क्या क्या बोले तुम्हारे लिए, ये क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये क्या हो गया, ये लॉगरिथमिक फॉर्म। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंडीशन अभी क्या बताए, n ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ भी क्या है, n ग्रेटर देन 0, यहाँ पर क्या बोले हैं, a ग्रेटर देन 0। और चूंकि दोनों सेम चीज है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म आया, तो यहाँ भी कंडीशन सेम आता है। यहाँ क्या होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगता है, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, राइट। चलो ठीक है, तो अगर दोनों सेम फॉर्म है तो बोलेंगे सर हमको ये तो सॉल्व करने, अगर ये आप पूछे हैं तो ये तो अपने को नहीं आता है। अगर इसको x कंसीडर कर लें और इसको क्या कर लें, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो बोलेंगे n कितना है, तो n इसमें केस में क्या है, 10, यही तो n होता है, ये 10 ही तो n है। तो n इक्वल टू a टू दी पावर x फॉर्म में अगर अपने को लिखना है, n कितना है 10, a कितना है, तो a बोलोगे 10 है सर, तो a 10 है। पावर x, अपने को इसका वैल्यू पूछा है, तो x तो पता नहीं, x को x कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं, हमें आता है, बिल्कुल आता है। तो तुम बोलोगे कि ये दोनों बेस इक्वल हैं, बेस क्या है, इक्वल हैं, तो पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो पावर को इक्वेट कर लो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो तुम अब देख सकते हो, अगर तुमको लॉग कभी भी ऐसा वैल्यू दे तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ओके फाइन। तो बेसिकली कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं लॉग के बेस, और हम इसी के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। अपने को कुछ नहीं आता है, अपने को सिर्फ कितना आता है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसको हम लॉग से log n बेस a इक्वल टू x से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रूप, और इसको इसमें इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, n इक्वल टू a टू दी पावर x, इतना आता है। इससे हमको डील करना नहीं आता है, लेकिन इससे तो डील करना आता है, हम यहीं से x निकाल लेंगे। तो जैसे मान लो तुमको प्रॉब्लम में, है ना, तुमसे पूछा कि log, है ना, log चलो 36 बेस 6, इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू x लेट कर लो। बोलोगे हमको ये पता नहीं, लेकिन x तो मान सकते हैं, जैसे x माने तो इसको फिर कन्वर्ट कर लो n इक्वल टू a टू द पावर x में। तो n कितना है अपना, तो 36 है। a कितना है, तो तुम बोलोगे a log a, यही तो a है, तो 6 है। x तो अपना ये यही तो कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट कर लिए। अब देखो ये सॉल्व करना तो आता है अपने को, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर, और यहाँ 6 टू द पावर x है, दोनों का बेस क्या हो गया, सेम। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या बोल सकते हो, 2। जैसे x इक्वल टू 2 आया, तुम यही वैल्यू, तुम बोलोगे इसका वैल्यू कितना आएगा, तो बोल देंगे 2 आएगा। क्लियर। तो ऐसे करके हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा और भी कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि अब इसी में तुमको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, तो तुमको ऐसे बोल सकता है log sin 30, है ना, log sin 30, और बोल दिया तुम्हें cos 60 डिग्री, कितना बोल दिया, cos 60 डिग्री, वैल्यू कितना होगा। बोलेगा कि सर अभी तो अपने को नहीं पता, लेकिन इसको क्या कंसीडर करते हैं, x कंसीडर कर सकते हैं। जैसे x कंसीडर किए, तो अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि n पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तुमको यहाँ चेक करना पड़ेगा क्या sin 30 पॉजिटिव है, sin 30 हाफ होता है,
1/2 पॉजिटिव है। क्या ये 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल है क्या? cos 60 1 नहीं होता है, cos 60 भी कितना होता है? हाफ होता है ना। तो ये पॉजिटिव भी है, ग्रेटर भी नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब अपना इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो लॉग बेसिकली बोल सकते हो डिफाइंड है ऐसा, है ना। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेगा तो क्या बोलोगे? log 1/2, बेस कितना है? ये भी 1/2, हमें पता नहीं कितना, x मान लिए तो इसको लिख सकते हैं ना 1/2 n, बेसिकली क्या है 1/2 इक्वल टू बेस a टू द पावर x, तो a कितना है 1/2 टू द पावर x। देख लो फिर से, बेस दोनों का सेम है तो पावर को इक्वेट कर दे क्या? इसका पावर कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, ऐसा करके कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो चलो इसी में अगर मान लो थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें, इसी में अगर थर्ड क्वेश्चन का बात करें, इस तरह का कुछ दे दिया अपने पास, मान लो log है ना, ये 5 दे दिया, ये 1/5 दे दिया, है ना। अब इसका वैल्यू पूछो तो देखो एक बात तो क्लियर है ना, अगर इसको आप पूछेगा वैल्यू तो अपन फिर से क्या करेंगे, तो इसको x कंसीडर कर लो ना, तो फिर से क्या करेंगे n कितना है 1/5 इक्वल टू बेस टू दी पावर x, तो 5 टू दी पावर x। अब क्या ये 1/5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 टू दी पावर -1 इक्वल टू 5 टू दी पावर x। बेस फिर से सेम है तो क्या पावर को इक्वेट कर लें क्या? तो वैल्यू कितना आ गया x इक्वल टू -1, तो बोलोगे इसका वैल्यू कितना आएगा? लॉग का वैल्यू बोल दोगे -1। अब तुम देख सकते हो कि तुम ऑटोमेटिक सबका वैल्यू, अभी तक देखो बोलो कि लॉग नहीं आ रहा था, इसके बाद देखो अभी क्लियर रूप से आ रहा है। तो अपने को सिर्फ ये दोनों में पहचान नहीं था कि दोनों है क्या, दोनों सेम चीज़ है। अच्छा यहाँ से लेकिन कंडीशन दोनों का याद होना चाहिए कि कब ऐसा लिख सकते हैं, कब ऐसा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या बोलेंगे? व्हेन लॉग इज डिफाइंड। तो डिफाइंड डिफिनीशन पे बात कर लेते हैं कि ये डिफाइंड कब है, कब बोलेंगे लॉग डिफाइंड है। तो लॉग डिफाइंड तो लिखोगे log n base a इक्वल टू x इज डिफाइंड when n, इसको स्टार मार्क कर लेंगे, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। अगर ये फॉल कर रहा है, ये कंडीशन अगर अपना सेटिस्फाई कर रहा है तो लॉग क्या होगा? ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो लॉग डिफाइंड होगा। अगर ये फॉल नहीं कर रहा है तो बोलेंगे लॉग इज नॉट डिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमसे पूछ दे कि लॉग 16 है ना बेस 1, इसका वैल्यू कितना आएगा? बोलोगे क्या? नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम ऐसा नहीं कि इसको x मान के कैलकुलेट करना शुरू, कैलकुलेट भी करोगे देखो फंस जाओगे तुम। 16 n क्या है 16, a क्या है 1 टू दी पावर x, कभी हो पाएगा क्या? नहीं। तो n इक्वल टू a टू दी पावर x में कभी इक्वल होगा क्या? नहीं। इसलिए बोलते हैं दिस इज नॉट डिफाइंड, मतलब नहीं कैलकुलेट कर सकते इसका वैल्यू। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑलरेडी तुमको दिख रहा है ना, बेस ही इसका 1 हो गया, पावर कुछ भी दो, आएगा क्या अभी 16? नहीं आएगा। फाइन, चलो ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अगर लिखें तुमको कभी जीवन में ऐसा दिख जाए लॉग है ना -0.6 बेस 0.6, तो ये भी डिफाइंड होगा क्या? n क्या है? निगेटिव है, n निगेटिव होना चाहिए क्या? नहीं, तो डिफाइंड नहीं है। इस तरह से कुछ भी हो सकता, ऐसा हम जितना भी कंडीशन बना सकते हैं वो सारे बना सकते हैं। कभी तुमसे ऐसा पूछ दें लॉग 14.3 बेस -0.3, तो ये भी डिफाइंड है क्या? नहीं। क्यों? बेस हो गया निगेटिव, बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से हम लॉग का बेसिकली कंडीशंस देख सकते हैं, कब डिफाइंड होगा कब नहीं डिफाइंड होगा, कब कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, कब नहीं कर सकते। और थोड़ा सा अब एक दूसरे का रिलेशन देख लेते हैं। अब जब इतना पढ़े हैं तो थोड़ा एक रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन के पहले एक छोटे से एक अच्छे प्रॉब्लम का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो कि तुम्हें कभी ऐसा दे दिया कैलकुलेट करने के लिए कि लॉग है ना √5 √5 और ये इन्फिनाइट तक ऐसे चल रहा है, बेस 5 दे दिया, बोलेगा वैल्यू कैलकुलेट करने। क्या क्या पर बोलेगा वैल्यू कैलकुलेट करने, बोलोगे सर ये क्या दे दिया, n तो बहुत अजीब सा दे दिया है। तो n जो है बेसिकली क्या ये पॉजिटिव रियल नंबर है? बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि √5 कुछ तो आएगा, तो इनटू में चलते जा रहा है, तो कुछ तो √5 इंटू √5 तो अगेन कुछ आते रहेगा, तो कुछ तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। लेकिन अपने को n क्लियर रूप से दिख नहीं रहा है कितना आ रहा है, राइट? तो पहले n को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस चीज़ को क्या मान सकते हैं? इसको x मान लो, लेस से इसको क्या कंसीडर कर लिए? x कंसीडर कर लिए। तो अपन बोल सकते हैं कि n इक्वल टू a टू द पावर x में लिखोगे तो n कितना है अपना
रूट अंडर 5, अगेन रूट अंडर 5, अगेन रूट अंडर 5, और ये कहाँ तक चल रहा है? इन्फिनिटी तक। इक्वल टू a टू द पावर x, a कितना है? 5 टू द पावर x। अब अपने को इसको सॉल्व करने के लिए ये जो नंबर n लिखा हुआ है, इस n को बेसिकली अपने को 5 का बेस में ले जाना पड़ेगा। तो 5 के बेस में कैसे ले जाओगे? तो ऐसा हम 9th-10th क्लास में काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। तो बेसिकली क्या करते थे? तो n इक्वल टू n को मान लो कितना? रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5, ऐसा इन्फिनाइट टाइम्स चल रहा है। तो तुम देखोगे इसके पैटर्न को तो बोलोगे सर n अगर इतना लिखा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कोई उसमें अगर किसी को सिर्फ इतना भी दिखाओगे तो वो क्या बताएगा? अगर इस यूनिट रिपीटिंग यूनिट को पकड़ना होता है इसमें, तो अगर रिपीटिंग यूनिट को ये वाला दिखाओगे किसी को, तो उसके लिए तो ये भी n है, ये क्या है? n ही है। इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू रूट अंडर 5 इंटू n। अब इसको सॉल्व तो कर सकते हो, कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्वायरिंग कर दें क्या दोनों साइड? स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड। तो यहाँ से क्या लिखोगे? n स्क्वायर इक्वल टू 5n। क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर इक्वल टू 5n। इसको इस साइड ले लो, है ना, तो n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 0, राइट। तो n अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या लिखेंगे? n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ से कैंसिल नहीं कर दोगे, अगर कैंसिल करोगे तो एक सॉल्यूशन घट जाता है ना। यहाँ से कैंसिल करने का आदत होता है हमें, n को काट दो, है ना, तो n इक्वल टू डायरेक्ट 5 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से n इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन मिस हो जाएगा। फाइन, क्योंकि अगर n इक्वल टू 0 है तो भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आया? n माइनस 5 इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 5। तो देखो कि जो n जिसको एज्यूम किए थे उसका वैल्यू या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता? तो तुम बोल सकते हो इसका वैल्यू कभी 0 होगा क्या? नहीं, रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 का कभी वैल्यू 0 नहीं होगा, है ना। कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो बोलोगे ये वाला निगलेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली n क्या है? 5। तो मतलब इतना जो खतरनाक फॉर्म लिखा हुआ है बेसिकली क्या है? ये वाला जो नंबर है ये 5 लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो log 5 बेस 5 इसका वैल्यू पूछा है तुमसे, तो ये बोलोगे कितना आ जाएगा? तो अब देखो फिर से क्या कर लेंगे, इसको x मान लेंगे, है ना। अगर इसमें x मानेंगे तो बेसिकली कितना? तो 5 इक्वल टू 5 टू दी पावर x, फिर से पावर कितना हो गया? बेस दोनों का सेम, पावर x इक्वल टू 1। तो आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो ये सब कैलकुलेट करने में एक रिलेशन अपने को जनरेट हो रहा है। क्या रिलेशन जनरेट हो रहा है उस चीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो जैसे हम अगर हम बात ये वाला क्लियर है ना, ऐसे सवाल कुछ दे सकते हैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तुम देखो लॉग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को मिल चुका है। अब दोनों में एक थोड़ा कंपेरिजन देखते हैं, थोड़ा रिलेशन देखते हैं। तो जैसे n इक्वल टू तुम लिखते हो a टू दी पावर x, इसका मतलब क्या हुआ? a इंटू ए इंटू ए इंटू हाउ मेनी टाइम्स? x टाइम्स। ओके, अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है log n बेस a इक्वल टू x, इसका भी मतलब क्या हुआ कि अगर जो नंबर यहाँ है a को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि n हो जाए, और जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा x है। अरे सेम, जैसे मान लो कि अगर तुमसे बोले 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? 7 इंटू 7। तो अगर यहाँ कोई तुमसे पूछे कि log 49 बेस 7, इसका आंसर कितना आएगा? तो तुम देखो अगर इस फॉर्म में भी लिखा होगा तो x इक्वल टू 2 आएगा। तुम कैलकुलेट कर लो, x मान लो 49 को 7 टू दी पावर x, 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 स्क्वायर। तो 7 बेस सेम हो गया, x इक्वल टू 2 आ गया। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि a टू दी पावर x का मतलब होता है a को x टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो नंबर तो n ही है ना, तो n बेस अपना क्या है? यहाँ भी 7 ही है। तो 7 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि जो 49 आ जाए? 7 को कितना टाइम्स सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम बोल सकते हैं 7 को 2 टाइम्स, 7 इंटू 7 49 आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 2। तो तुम देख सकते हो दोनों में अगर कंपैरिजन देखोगे तो सेम चीज़ लिखा हुआ है। कोई अगर ऐसा बोले, अब देखो कोई बोले ऐसे 27, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं? 3। तो ये बेसिकली कितना आ गया? 47। तो कोई अगर तुमको 27, है ना, कोई तुमसे ऐसा पूछे log 27 बेस 3, तो तुम बोलोगे कि 3 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाए? तो 3 इंटू 3, 9 इंटू 3 27। तो बोलोगे 3 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। और या तो तुम इसको एज्यूम कर लो, इसको क्या कर लो, ये 3 आएगा, या तो लेट कर लो। तो log 27 बेस 3 को x ले लो। x अगर लेंगे तो कितना आएगा? 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर
3 टू द पावर x। ओके, तो 3 टू द पावर x लिखोगे 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं, 3 टू द पावर x, बेस दोनों सेम आ गया, पावर को इक्वेट कर सकते हैं, x इक्वल टू कितना आ गया 3। फाइन, तो अपने को यहाँ से बिना, तुम देखो अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, अब दोनों में हम सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट दिए हैं कि जो लॉगरिथम है और जो हम एक्सपोनेंट चैप्टर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़े नंबर का, दोनों सेम है ना, सिर्फ रूप अलग है, चीज वही है, वही n लॉग का n, यही n का बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉग का बेस आ जाता है, और जो एक्सपोनेंट है वही लॉग वाले, इस लॉग का अगर वैल्यू पूछोगे तो ये x आ जाता है। इतना अगर कर लेंगे तो अपन काम हो सकता है। अभी बिना प्रॉपर्टीज किए तुम जाओ और कई सारे क्वेश्चन लगाओ, है ना, अपने को ये चेक करना पड़ेगा जो भी आएगा उसका आंसर तो n और a इसके लिमिट में होना चाहिए। a कभी भी क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0, a कभी भी नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 रहना चाहिए। जैसे इस पे कभी कभी ऐसे सवाल बना सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक देखोगे तो हम लोग लॉग में यहाँ वैल्यू ऐसे रख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ का वैल्यू पूछ रहे थे, तुमसे ऐसा पूछ दे कभी, यहाँ x बोल दें, ओके, यहाँ 4 बोल दें, इक्वल टू 2 बोल दिए, बोलेंगे x कितना होगा, बोलोगे सर इससे हमें पता नहीं, है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो बेसिकली x यानी कि n अपना क्या है, x है, तो x इक्वल टू कितना लिखोगे, बेस टू द पावर एक्सपोनेंट, तो यही तो लिखते हैं, इसका n इक्वल टू a टू द पावर, a कितना है 4, और ये 2 इसका एक्सपोनेंट है ना, पावर में चला जाता है, बेसिकली कितना आ गया 16, 4 इंटू 4, तो देखोगे 16 अगर x का वैल्यू आएगा, ये x बेसिकली हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, है ना। यहीं पे अगर बोल दें कि लॉग, है ना, x स्क्वायर बोल दें, है ना, यहाँ बेस 4 रखें इक्वल टू 2, कैलकुलेट कर पाओगे क्या, तो x स्क्वायर को किस बेसिकली क्या लिखोगे, 4 टू द पावर 2 जो कि 16 होता है, तो x इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो कितना आ गया प्लस माइनस 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x का वैल्यू 4 भी आ गया माइनस 4, तो क्या दोनों वैल्यू होगा आंसर या कोई एक होगा, उसको कैसे पता करेंगे, तो जो x निकला उसे हमेशा जो अपने लॉग का जो सवाल है जो कैलकुलेट करने दिया है, तो देखना होगा कि क्या जब 4 लेंगे x तो क्या जो नंबर लॉग के अंदर जो बन रहा है क्या वो निगेटिव तो नहीं हो रहा है, अगर निगेटिव नहीं बन रहा है तो ये अपना आंसर है। x जैसे 4 रखते हो x स्क्वायर कितना हो जाता है 16, मतलब निगेटिव है क्या, नहीं, n निगेटिव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो अपना 4 आंसर है। माइनस 4 रखो तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो n बनेगा, n कितना बन रहा है फिर से 16, तो n भी अभी भी ग्रेटर देन 0, तो इसका 2 आंसर आ गया, है ना। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और बता रहे हैं कि तुमको बेसिक जितना भी है इस तरह से तुम डील कर सकते हो, और आगे के लेक्चर में इसके प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करेंगे, और फिर हम बेस चेंज थ्योरम जो वन ऑफ द बैकबोन ऑफ लॉग बोल सकते हो, बेस चेंज थ्योरम पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू, टेक केयर। एंड आजकल जो है ना जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लॉग का काफ़ी यूज आएगा, तो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉग के, तो बेसिकली 3 लेक्चर में अपना लॉग खत्म हो जाएगा, ओके, चलो ठीक है, बाय।